आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को बुलाकर करा दिया समझौता। गुमला के कामरारा थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 युवकों ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का आरोप है कि केस करने के बजाय कामरारा पुलिस ने उसे थाने में बुलाकर आरोपियों के साथ समझौता करा दिया। इसलिए उसने गुमला एसपी को लिखित ज्ञापन सौंपकर जाँच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। 17 मई को एसपी कार्यालय में पीड़िता और उनके परिजनों ने आवेदन सौंपा। आवेदन में बताया गया कि दुष्कर्म की घटना 6 मई की है। 5 मई को पीड़िता परीक्षा देने कोनवीर गई थी। 6 मई को परीक्षा से घर लौटने के वक्त उसके ममेरे भाई उमेश का फोन आया। उसने किशोरी से कहा कि तुम्हारी मां को 500 रुपए देना है, तुम तिर्रा आकर ले जाओ। पीड़िता अन्य 4 लड़कियों के साथ ऑटो से तिर्रा आ गई, लेकिन वहां उतरते ही पीड़िता को अगवा कर एक गाड़ी में डाल दिया गया। इसके बाद उमेश व उनके 2 दोस्तों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम में कमी, झारखंड बीजेपी ने किया केंद्र के फैसले का स्वागत। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई कमी पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाया है, जिसमें पेट्रोल में 9.5 रुपया, डीजल में 7 रुपया और एलपीजी में 200 रुपया सब्सिडी देकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जनहित के इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एन सीतारमण हार्दिक धन्यवाद। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने केंद्र शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कहा इस साल सीयूईटी लागू करने पर करें पुनर्विचार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सत्र 2022-23 में स्नातक के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह जनजातीय विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए इस वर्ष इसे लागू करने पर पुनर्विचार करें। केंद्र शिक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि उनकी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान सत्र से राज्य में विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रम के लिए सीयूईटी को लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से झारखंड के लोगों को मिली राहत, हेमंत सोरेन से टैक्स घटाने की मांग। शनिवार मध्य रात्रि से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी राहत दी है। केंद्र उत्पाद शुल्क घटाने के बाद पेट्रोल में करीब 9 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर करीब 6 रुपए प्रति लीटर की राहत लोगों को मिल रही है। झारखंड की बात करें तो केंद्र सरकार के निर्णय के बाद झारखंड में पेट्रोल के दाम 99.83 रुपए और डीजल 94.65 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद रांची के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कुछ इलाकों में 24 मई को भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को भी झारखंड के कई जिलों में देखने को मिला। वहीं मौसम केंद्र ने कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। बता दें कि शनिवार को भी रांची समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई थी। इसके कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने के साथ साथ घरों को क्षतिग्रस्त समेत अन्य चीजों का नुकसान हुआ था। वहीं राजधानी रांची की कई सड़कें जलमग्न हो गई थी। मौसम केंद्र रांची के चतरा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू और रांची जिले के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल, सीएम सोरेन ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई करने का आदेश। झारखंड के पाकुड़ में छात्रा को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखते ही सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में आ गए हैं। सीएम ने रिप्लाई करते हुए पाकुड़ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्कूल जा रही आदिवासी लड़की को एक लड़के के द्वारा पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में लड़का लड़की को सुनसान खेत में ले जाते समय उनकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। यूनिफॉर्म में दिख रही लड़की पाकुड़ जिले के एक स्कूल की आदिवासी छात्रा बताई जा रही है। यह मामला पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के रोला ग्राम का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के समर कैंप में पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सबिता महतो, बच्चों के साथ की मस्ती। जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों पर चल रहे समर कैंपों में रविवार को मंत्री व विधायक पहुंचे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। आंध्र एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल कदमा की ओर से आयोजित समर कैंप का समापन रविवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो उपस्थित हुई। इस दौरान आंध्र एसोसिएशन कदमा के अध्यक्ष PVT राव, महासचिव
भास्कर राव के अलावा एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, शिक्षक व कर्मी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने रंगदारी नहीं देने पर ठेकेदार के घर पर की फायरिंग। धनबाद में वसेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान की दहशत बढ़ती ही जा रही है। प्रिंस खान के गुर्गे रंगदारी के लिए व्यवसायी और ठेकेदारों को कॉल कर रहे हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शनिवार की रात प्रिंस खान के गुर्गे ने ठेकेदार के घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैला दी। फिलहाल प्रिंस खान हत्या के एक मामले में फरार चल रहा है। गैंगस्टर प्रिंस खान समय समय वीडियो जारी कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर उसने शहर के व्यवसायियों और ठेकेदारों को रंगदारी देने का फरमान सुनाया था। रंगदारी नहीं देने पर किसी भी हद तक जाने की धमकी दी थी। इसी कड़ी में वसेपुर के आजाद नगर के रहने वाले ठेकेदार मतलूब के घर शनिवार देर रात प्रिंस खान के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दाल भात खाएंगे तो फोटो भी खींची जाएगी। 1 जून से मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में खाने वालों की फोटो अनिवार्य रूप से खींची जाएगी। केंद्र संचालित करने वाली महिलाओं को इसके लिए स्मार्टफोन रखना होगा, क्योंकि उस फोटो को उन्हें इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए सीएम दाल भात केंद्र ऐप में अपलोड करना है। यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि योजनाओं को और पारदर्शी और लाभकारी बनाया जा सके। इसके माध्यम से विभिन्न केंद्रों में भोजन करने वाले लाभुकों के संबंधित आंकड़े प्राप्त करते हुए योजना की बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने केंद्र शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कहा इस साल CUET लागू करने पर करें पुनर्विचार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर सत्र 2022-23 में स्नातक के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह जनजातीय विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए इस वर्ष इसे लागू करने पर पुनर्विचार करें। केंद्र शिक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि उनकी समस्याओं को देखते हुए वर्तमान सत्र से राज्य में विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रम के लिए CUET को लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बिजली को हवा और बारिश से दुश्मनी। 22 सालों के बाद भी सरकारें नहीं बदल सकी हालात। झारखंड अलग राज्य बने 22 साल होने को हैं। इस दौरान राज्य में कई सरकारें आई और गई। सत्ता पक्ष को विपक्ष में और विपक्ष को सत्ता में रहने का मौका मिला। समय समय पर सांसद, विधायक व प्रशासनिक पदाधिकारी भी बदलते रहे, मगर बीते 2 दशकों के दौरान झारखंड के अंतिम छोर पर बसे पूर्वी सिंहभूम जिला के चकुलिया प्रखंड में बिजली आपूर्ति की हालात नहीं बदली। यहाँ 2 दशक पहले भी मामूली आंधी चलने या बारिश होने पर रात भर बिजली गुल हो जाती थी और अब भी स्थिति वही है। आसमान में बादल दिखते ही बिजली आपूर्ति ठप हो जाना मानो कि यहाँ स्थापित परंपरा बन गई है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के मौसम में भी बारिश यहाँ के लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा लेकर आती है। लोगों को इस बात की चिंता सताने लगती है कि पता नहीं अब बिजली कब आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज आंधी में जड़ समेत उखड़ गया बांस, दबकर 4 बच्चों की मौत। झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के बरवाही गांव में रविवार की दोपहर में तेज आंधी ने 4 बच्चों की जान ले ली। चारों बच्चे एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। वे सभी गांव के पास एक पोखर में मछली पकड़ने गए थे। आंधी चलने के साथ बारिश शुरू हो गई। इस बीच लोग पोखर से निकलकर बांस के बखार के नीचे बैठे हुए थे। आंधी में बांस का बखार जड़ सहित उखड़कर पलट गया। उसके नीचे चारों बच्चे दब गए। चारों बच्चे की मौके पर ही जान चली गई। बांस के नीचे दबे बच्चों को JCB से निकाला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लेखक अंशुमन भगत ने लिखा CM हेमंत सोरेन को पत्र, राज्य के लेखकों को प्रोत्साहन देने की मांग। झारखंड के चर्चित लेखक अंशुमन भगत ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को लेखकों को होने वाली समस्याओं और उनके प्रोत्साहन मिलने से संबंधित विषय पर पत्र लिखकर लेखन से जुड़े लेखकों की बातों को रखा। अंशुमन ने पत्र के माध्यम से कहा कि लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नया आयाम देने का कार्य करता है। ट्राइबल लेखक और हिंदी साहित्य के लेखक अपनी लेखनी से नए आयाम गढ़ रहे हैं। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें मौका या कहें तो जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। झारखंड राज्य में लेखकों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य राज्यों की तरह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे लेखकों में थोड़ी निराशा है। राज्य के लेखकों को सरकार द्वारा सुविधाओं के साथ साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों ने सैकड़ों किलो भिंडी सड़क पर फेंकी, कहा सरकार ने नहीं की कोई मदद। हजारीबाग जिले के बड़का गांव इलाका सब्जी उत्पादन के लिए पूरे राज्य भर में मशहूर है। इस बार बड़का गांव में भिंडी की खेती बड़े पैमाने पर की गई और फसल भी अच्छी तैयार हुई है, लेकिन खरीदार नहीं मिलने के कारण यहाँ के किसान काफी मायूस हैं। आलम यह है कि आज किसानों ने लगभग 10 क्विंटल भिंडी सड़क पर ही फेंक दिया। भिंडी के अत्यधिक उत्पादन से मूल्य में भारी गिरावट आई है। ऐसे में किसानों को भिंडी के उत्पादन में लगे पैसे भी वापस नहीं मिल रहे थे। आलम यह है कि किसान 1 रुपए किलो भिंडी बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बात से दुखी कुछ किसानों ने अपनी भिंडी की 10 क्विंटल फसल सड़क पर फेंक दी। फेंकी गई भिंडी के ऊपर से कई गाड़ियां गुजर गई। भिंडी जिसका बाजार बड़का गांव में काफी अच्छा था, यहाँ धनबाद, कोलकाता, गिरिडीह, जमशेदपुर से खरीदार आते थे, लेकिन इस बार खरीदार नहीं पहुँचे। ऐसे में उनका उत्पाद नहीं बिका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव जीतने के बाद हजारीबाग में लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, दर्ज हुई प्राथमिकी। झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान हार जीत के हो रहे हर्ष जश्न में कानून हाथ में लेने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग जीत के नशे में चूर होकर मातृभूमि और देश को भूलकर देश विरोधी काम करने से भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड स्थित सीलाडीह में जीत का जश्न मनाने के दौरान एक विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन में शिकायत की, जिसको लेकर कर्रा थाना में मतगणना के दौरान नियुक्त मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इसमें वायरल वीडियो को प्राथमिकी का आधार बनाया गया है। इसमें नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य समीरा बेबी, उनके बेटे शमीम अंसारी और समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में गुस्से में समधी ने समधन का गला रेता, घर को भी किया आग के हवाले। दिल दहला देने वाली कहानी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र करेज कॉलोनी कब्रिस्तान के पास बढ़ई बस्ती में समधी ने समधन का गला रेतने के बाद खुद का गला काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। घर में सिलेंडर की पाइप चाकू से काटकर आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने देखा तो महिला को बचाया। घटना के बाद बस्ती के लोग जुट गए, बर्मा माइंस थाना को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी समधी रंजीत राय और समधन को एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया। दोनों की हालत गंभीर है। दोनों को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।